हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी का मेरी इस वीडियो पे। आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है वो 3 स्टेजेस में होता है। सबसे पहले फेज़ वन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट है। ये जो आपका एग्ज़ाम है ये ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट है। ये जो फेज़ वन का एग्ज़ाम है इसमें आपके 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 200 मार्क्स का ये एग्ज़ाम है और इसमें 80 मार्क्स जनरल अवेयरनेस के हैं। 80 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड होगा और बाकी 60 मार्क्स रीजनिंग के लिए हैं और 30 मार्क्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए हैं और 30 मार्क्स इंग्लिश के लिए हैं। तो टोटल 200 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका फेज़ वन का होगा। जब आप फेज़ वन के एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपका फेज़ टू का एग्ज़ाम होगा। फेज़ टू के एग्ज़ाम में आपके 3 पेपर होते हैं। तीनों पेपर 100 मार्क्स के होते हैं। टोटल 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है आपका जो फेज़ टू का एग्ज़ाम है वो। और जो 300 मार्क्स के पेपर हैं ये, इसमें जो 100 मार्क्स के 3 पेपर होते हैं, एक तो इंग्लिश, दूसरा इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज़, तीसरा फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। आपका जो इंग्लिश का पेपर है वो कंप्लीट 100% डिस्क्रिप्टिव पेपर है और जो इकोनॉमिक और सोशल इशूज़ का पेपर है वो 50% ऑब्जेक्टिव है और 50% डिस्क्रिप्टिव है। और आपका जो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का पेपर है वो भी 50% ऑब्जेक्टिव है और 50% डिस्क्रिप्टिव है। तो यहाँ पर आपको जो ऑनलाइन टाइप करके भी लिखना पड़ेगा, तो आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो भी अच्छी होनी चाहिए और आपको साथ ही अपनी एक्यूरेसी का भी खास ध्यान रखना है। जब आप फेज़ टू का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आप पहुंच जाते हो इंटरव्यू की स्टेज में। फेज़ वन का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद फेज़ टू और फेज़ टू का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद इंटरव्यू। फेज़ वन और फेज़ टू निकलने के बाद आपकी जो फाइनल स्टेज है वो इंटरव्यू की स्टेज है। इंटरव्यू जो आपका वो 75 मार्क्स का होता है। जब आप इन तीनों स्टेजेस को क्लियर कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर की पोस्ट पर हो जाता है। जो भी कैंडिडेट इसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो भी कैंडिडेट रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये गुड अपॉर्चुनिटी है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। आप सभी अपने एग्ज़ाम के अच्छे से प्रिपरेशन करें, आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। इसी तरह की गवर्नमेंट रिलेटेड न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी मिलता हूँ आपसे फिर नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।